नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, समय न गवाते हुए हम आपको बता रहे हैं मैथ का फार्मूला का डिस्कशन कर ले रहे हैं जल्दी से, ताकि मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो फार्मूला आप कम से कम एक बार रिवाइज़ कर लें। भाई प्रैक्टिस तो आप कर लिए होंगे, लेकिन एक बार फार्मूला, ऐसा तो नहीं कोई फार्मूला आप मिस कर रहे हो। आइए सबसे पहले आसान सा हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्षेत्रफल, एरिया। एरिया में आपको बात कर लेते हैं आयत की। आयत के एरिया की अगर बात कर लें तो एक मिनट, आयत का जो एरिया है, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई होता है। अब इसमें से कोई भी एक चीज़ दिया हो, एक चीज़, दो चीज़ न, मतलब दो चीज़ दिया हो और एक चीज़ न दिया हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। आयत का जो परिमाप होता है वो 2 × 2L + B होता है, मतलब लंबाई और चौड़ाई जोड़ दीजिए और उसका दुगना कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं वर्ग की। आयत और वर्ग में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता ही होगा। अब बात कर लेते हैं वर्ग की। तो जो वर्ग होता है वो होता है, चारों भुजा उसके बराबर होते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाता है A², मतलब A × A। इसका परिमाप होता है 4 × A। चारों तरफ का जब जोड़ देंगे तो वो परिमाप हो जाता है वर्ग का। अब वर्ग में एक विकर्ण बनता है। ये विकर्ण की लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है √A² + A² करेंगे तो ये आ जाएगा √2A। ये विकर्ण की लंबाई है। विकर्ण की लंबाई कितनी है? √2A। ठीक है। अब अच्छा, आयत है और विकर्ण, मतलब आयत है और वर्ग है, सपोज करिए। आयत में ये L और B था, ये A और A है। आयत में ये विकर्ण की लंबाई हो गई L² + B²। इस विकर्ण की लंबाई हो गई √2A। आयत का क्षेत्रफल हो गया L × B। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया A × A। आयत का चारों भुजाओं को जोड़ दें, परिमाप जो हो गया वो 2L + B, और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4A। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे सपोज करिए ये कमरा है कोई, ठीक है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक, तो वो क्या होता है? तो उसमें क्या है, ऊपर का क्षेत्रफल और नीचे का क्षेत्रफल को माइनस कर दीजिए, बाकी सब आपका तो है ही है। तो कमरे के चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है, ये कभी कभी कॉमन क्वेश्चन बन जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं कि चारों दीवारों में पेंट कराना है आपको। कमरे के चारों दीवारों में क्या कराना है? पेंट कराना है। तो उसका एरिया आपको पता होना चाहिए, तभी तो पेंट कराएंगे। अब एरिया के लिए आपका एक फार्मूला होता है LB, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में एक फार्मूला होता है। क्या होता है? 2L + B, मतलब जो चारों तरफ का जो आपका परिमाप निकालना है आयत का, और उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये कमरे के चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो त्रिभुज में देखिए, सबसे कॉमन जो त्रिभुज होता है वो आधार गुणे ऊंचाई। अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये आधार है, मान लीजिए B है, H है, तो आप ये कर सकते हैं ½ B × H, ये आधार गुणे ऊंचाई। बहुत विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसमें कोई भी आपको डायरेक्शन नहीं पता है, केवल इनका लेंथ पता है, तब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? हीरोज फार्मूला से। हीरोज फार्मूला क्या होता है? हीरोज फार्मूला होता है S - A, S - B, S - C, जहाँ S क्या होता है? ये क्षेत्रफल निकाल लिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको S पता करना होगा। S होता क्या है? S होता है A + B + C, मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो S निकल जाता है। अब कोई विशेष प्रकार का, मतलब समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा बराबर हैं इसके। अब मान लीजिए तीनों भुजा A हो गया। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4A² होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4A²। अब इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि समबाहु त्रिभुज है, इसमें 2 वृत्त बनते हैं, एक अंतःवृत्त बनता है और एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें बाह्य वृत्त बनता है। तो जो अंतःवृत्त बन रहा है उसकी जो त्रिज्या अगर निकालनी है तो वो हो जाता है A/2 √3, और जो बाह्य वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या अगर निकालनी है
तो इसकी त्रिज्या बनेगा a/√3। ठीक है, आप खुद ही सोचिए, ये बड़ा है कि ये, तो भाई बाह्य वृत्त जो है वो ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी त्रिज्या a/√3 है और इसकी त्रिज्या a/2√3 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की अगर बात कर ले, आमने सामने की भुजा समांतर होती है, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो आधार और ऊंचाई को अगर आप गुणा कर दें तो इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। सम चतुर्भुज मतलब ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें चारों भुजा समान हो। अब इसके लिए ना भुजा नहीं, इसके लिए विकर्ण से क्षेत्रफल निकलता है, हाफ d1 इंटू d2 मतलब विकर्णों का गुणनफल। एक खासियत ये है कि इनके विकर्ण आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब यहाँ पर कुल मिलाकर के समकोण त्रिभुज बनता है। ये ऐसे मानिए ये समकोण त्रिभुज बना है। अब जब समकोण त्रिभुज बना है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज होता है हमेशा। ये आपको समकोण इसलिए बड़ा फेमस हो जाता है समचतुर्भुज। देखिए इसको थोड़ा हम बड़ा बना करके बता दे रहे हैं आपको। ये 90 डिग्री पे बनता है और इसके जो है वो एक दूसरे को इसके विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं। मतलब अगर पूरा आपका 10 है तो ये 5 होगा, ठीक है, पूरा अगर 8 है तो ये 4 होगा। इस तरीके से 5 और 4 को करेंगे तो ये आपका निकलेगा विकर्ण। विकर्ण मतलब समचतुर्भुज की भुजा। ठीक है, याद रखिएगा समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है, ये बता दिए। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज देख लीजिए जल्दी से। तो समलंब चतुर्भुज की इंपॉर्टेंट यही है कि दो भुजा पैरेलल होती है आमने सामने और दो भुजा पैरेलल नहीं होती है। इसका जो है वो ये है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब ये जो भुजा है ना इनका योग कर दीजिए और फिर ऊंचाई, इन दोनों के समांतर भुजाओं के बीच की ऊंचाई। ठीक, ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बताएं आपको, नेक्स्ट बता दें वृत्त। वृत्त है, वृत्त में त्रिज्या r है, ये त्रिज्या है। वृत्त का जो डायमीटर होता है वो 2 गुना होता है, ये सब याद रखिएगा। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो पाई होता है, r मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 या 3.14। ठीक, 3.14। वृत्त का परिधि होता है वो 2πr होता है, वृत्त का परिधि हो गया। और अब अगर इसको हम आधा कर दें, इस वृत्त को अर्ध कर दें, तो अर्धवृत्त करने पर इसका क्षेत्रफल हो गया आधा πr²/2। और इसकी जो परिधि है अब ये हो गई आपकी कितनी, पहले थी 2πr, अब हो गई 1πr, मतलब परिधि हो गई πr और ये भी जोड़ देंगे अब तो 2r। याद रखिएगा इसमें बड़ा मिस्टेक कर देते हैं लोग, इसकी परिधि 2πr है लेकिन इसकी आधी कर दें तो πr प्लस ये जो डायमीटर है ये भी जोड़ेंगे, ये तो जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, ऊपर से डायमीटर जोड़ेंगे 2r, तो πr + 2r याद रखिएगा ये हो जाता है। एक फार्मूला याद रखिएगा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता है। ये कभी कभी पूछ लेता है, चाप बटा त्रिज्या मतलब जब सपोज करिए ये कोई कोण बना है ये, तो ये जो कोण है वो चाप कितना है, इसकी लंबाई और इसकी त्रिज्या का अनुपात कोण होता है। ठीक है, तो ये था आपका क्षेत्रफल।